तो भी नहीं माने, खूब विरोध करते रहे मेरा। 2003 में मेरा घर तोड़ा गया, पत्थर फेंके, रेत फेंकी, गुंडे बुलाकर मेरे परिवार पे मार काट करी, किसी का सर फोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा और बेरहमी से मेरे पूरे परिवार को अस्पताल पहुंचा दिया सन 2000। अब यहाँ भगवान भोलेनाथ जी के श्री चरणों में आई हूँ तो अपना छोटा सा परिचय दे देती हूँ। वैसे तो बहुत सारी न्यूज़ डली हुई है मेरे बारे में यूट्यूब में, लेकिन सब के सब फेक न्यूज़। मेरे बारे में भगवान और मेरे सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन थोड़ा रिवर्ब कम करो इसमें, अभी कम कर लो, जब गाएंगे तब बढ़ा देना। एक छोटा सा परिचय मेरा, नहीं इतना भी कम मत करो यार, बहुत ड्राई हो गया। एक छोटा सा परिचय बहुत सारे विधर्मियों को, मन में ये शंका रहती है कि नाम शहनाज अख्तर और हिंदू सनातन धर्म से रिश्ता, नाम शहनाज अख्तर और हिंदू सनातन धर्म से रिश्ता। तो मेरा बस एक छोटा सा परिचय है कि मैं माँ दुर्गा, मेरे आराध्य प्रभु, मेरे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ जी और मेरे आराध्य प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी की मैं भक्त हूं, एक छोटी सी। बस यही परिचय है मेरा। लेकिन बहुत सारे विधर्मियों ने सन 98 से विरोध किया मेरा। 98 से भजन कीर्तन कर रही हूं मैं, सन 98 से। बहुत छोटी सी थी मैं उस समय, मुझे तो खुद नहीं पता कितनी उम्र रही होगी, मुश्किल से 8-9 साल उम्र की। हमारे घर के सामने दुर्गा माता का, गणेश जी का पंडाल लगता था और हम सारे मोहल्ले के बच्चों के साथ आरती करने चले जाते थे, लड्डू के लोभ में, लड्डू प्रसाद के लोभ में, खेल खेल में चले जाते थे आरती करने। वहां से लत लग गई भजनों की। अब वो पता चला कि गणेश जी का लड्डू ये था, इस रूप में मिलेगा ये नहीं सोचा था। ये है वो लड्डू, इतना बड़ा गणेश जी का लड्डू मिला वहां और खा रही हूं पूरे भारत में। कितनी बड़ी बात है। तब से विधर्मियों ने मेरा विरोध चालू कर दिया कि भजन कीर्तन मत कर, पर्दा कर। भजन कीर्तन मत कर, पर्दा कर। भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी। जहन्नुम यानी नरक, नर्क, नर्क, नर्क जानते हैं? बच्चियों को ज्यादा पता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं? नर्क जानते हैं? हाँ, यही विधर्मियों ने कहा कि भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी। अपन भी बीए पास, अपन भी घिस पिट के बीए पास। अपन ने भी एक कोरा कागज निकाला, एक पेन निकाला और डस डस करके कागज में लिख दिया कि अगर शहनाज अख्तर हिंदू भजन कीर्तन करने से जहन्नुम में जाएगी और जो तुम विधर्मी छुप छुप के शहनाज अख्तर की हिंदू भजन सुन रहे हो तो तुम्हारे अब्बा ने कौन से तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स करके रख दी है। तुम विधर्मी भी तो वही काम कर रहे हो जो मैं कर रही हूं। भजन गाना उतना ही फल, भजन सुनना उतना ही फल, फिर अंतर क्या? तो भी नहीं माने, खूब विरोध करते रहे मेरा। 2003 में मेरा घर तोड़ा गया, पत्थर फेंके, रेत फेंकी, गुंडे बुलाकर मेरे परिवार पे मार काट करी, किसी का सर फोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा और बेरहमी से मेरे पूरे परिवार को अस्पताल पहुंचा दिया सन 2003। तो भी शहनाज अख्तर हार नहीं मानी। उसको पता था कि भगवान भोलेनाथ का दरबार है, कि भगवान के घर में मैंने सुना है कि देर है अंधेर नहीं,
नहीं मानी हार, तो भी मैं अपना भजन कीर्तन करती रही। फिर आया सन 2005, भगवान भोलेनाथ जी का पहला भजन गाया मैंने, भोला नहीं माने मचल गए भंगिया को। फिर आया सन 2006, माँ दुर्गा की असीम कृपा, छुम छुम छनन न बाजे मैया पाँव पे जनिया। सुने होंगे आपने ये भजन, सुने? वो विधर्मी मेरा विरोध करते रहे और भगवान मुझ पे कृपा बरसाता रहा। ये सत्य है, मैं खुद सत्य हूं। तो भी नहीं माने, तब भी विरोध करते रहे। ऐसा विरोध कि अब बोलने लगे कि धंधा करने वाली है, नाम नहीं बदलेगी। नाम बदल लेगी तो दुकान कैसे चलेगी। अभी भी विधर्मियों ने मुझे रील बनाकर बोला कि धंधा करने वाली है, नाम नहीं बदलेगी, नाम बदल लेगी तो धंधा कैसे चलेगा। लेकिन उन विधर्मियों को मैं यही बताना चाहती हूं, अगर आप रील बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो मेरा मैसेज पहुंचा देना। हम भगवाधारियों को पर्दे की जरूरत नहीं होती। धंधा करने वालों को मुंह छुपाना पड़ता है। हम भगवाधारियों को पर्दे की जरूरत नहीं होती, धंधा करने वालों को मुंह छुपाना पड़ता है। और अपन किसी के बाप से नहीं डरते चाचा। अपन भी नहीं माने, अपन ने भी उस विधर्मी की FIR करा दी। अब आएगा अपने अब्बा के साथ कोर्ट, अब आएगा अपने अब्बा के साथ कोर्ट। अब उसके बाप से निपटेंगे अपन, यही संस्कार दिए हैं। नहीं माने, अभी भी नहीं मानते, बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं मुझे YouTube में, Instagram में, सोशल साइट्स पे। अगर कोई भजन अपलोड कर दूंगी, अगर कोई रील डाल दूंगी, कोई फोटो डाल दूंगी, तो गंदी गंदी गालियां देते हैं। इतनी गंदी गंदी गालियां कि आपको तक शर्म आने लगेगी। और नाम बदलने के लिए इसलिए पीछे भिड़ गए कि सन 98 से मुझे भक्ति करने से रोक नहीं पाए, रोक नहीं पाए। इसलिए उन्होंने नाम का बवाल मचाया कि नाम बदल ले, नाम बदल ले। अरे नाम क्यों बदलूंगी? उनके धर्म का दिया हुआ थोड़ी है, ना उनकी किसी मजहबी किताब में लिखा है, ना उनके आकाओं ने बनाई। ये शहनाज अख्तर नाम किसी का नहीं है। शहनाज अख्तर नाम मेरे नाना ने दिया था मुझे। वो चाहते थे कि मैं हिंदू भजन गायिका बनूं, बन गई, बन गई। नाम नहीं बदला। और दूसरी बात कि हमारे भारत के संविधान में, स्वतंत्र भारत में रहते हैं हम, हमारे भारत के संविधान में ऐसी कोई नियम ही नहीं है कि हम किसी को नाम के लिए दबाव डालें, किसी को कोई धर्म मानने के लिए प्रेशर डालें। नहीं, कोई नियम नहीं है नाम के लिए। इनको नाम का इसलिए इशू पड़ गया, इसलिए इनको तकलीफ होने लगी शहनाज अख्तर नाम से कि एक शहनाज अख्तर ने भारत में इतना बवाल मचा के रखा है। सोचो कि इनके घरों से अगर 50-50, 100-100 शहनाज अख्तर निकल के आ जाएं, तो इनकी तो लैया ही लुट जानी है। और शहनाज अख्तर यही चाहती है कि इनके घरों से भी हजार शहनाज अख्तर निकलकर आए और हिंदू भजन कीर्तन करें। और जितनी गायिकाएं, जितनी विधर्मी गायिकाएं भजन कीर्तन कर रही हैं, उनको मेरा खुला चैलेंज है शहनाज अख्तर का कि अगर दम है और हमारे हिंदू सनातन धर्म से इतना प्रेम है तो आ जाओ, घर वापसी कर लो। हिंदू सनातन धर्म में स्वागत है, हिंदू सनातन धर्म में स्वागत है, आ जाओ, फिर मिलके भजन कीर्तन करेंगे। क्या बोलते हो? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी क्लाइमेक्स सुनो, उसके बाद भी नहीं माने, गंदी गंदी गालियां, गंदी गंदी गालियां। जिस धर्म में नारी का सम्मान नहीं, गंदी गंदी गालियां, तो जाओ, छोड़ दिया 15 साल पहले तुम्हारा धर्म और अपना लिया हिंदू सनातन धर्म। अपन है श्री राम भक्त कट्टर, ओनली ऑन
शहनाज अख्तर, श्री राम जी की कट्टर भक्त। अब तो इनके बाप दादे भी नहीं आ सकते। जहां सम्मान नहीं नारियों का, वहां रहना ही नहीं चाहिए। रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए। और इसलिए नहीं बदला मैंने ना अपना धर्म कि मुझे पैसा कमाना है, भजन कीर्तन कर रही हूं मैं, इतनी फेमस हूं। ना ना ना, ये कोई बात नहीं होती। मैंने इसलिए धर्म अपनाया है क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में नारियों को देवी रूप में पूजा जाता है। कन्या पूजन करते हैं हम हर नवरात्रि में, कन्या पूजन करते हैं हम हर महीने। इतना सम्मान मुझे और किसी जगह से मिल भी नहीं सकता था, बस इसलिए हिंदू सनातन धर्म अपना लिया। और ये लोग क्या हमारा सम्मान करेंगे? इनके तो खून खून में आक्रमण भरा हुआ है, खून खून में आक्रमण भरा हुआ है। अभी पहलगाम देख रहे हैं हम। किसने किसने देखा पहलगाम? पहलगाम अटैक किसने किसने देखा? देखे कि नहीं देखे? और कितने प्रमाण चाहिए? और कितने प्रमाण चाहिए आक्रमण के? ये सब हम लोग सहते जा रहे हैं। नहीं सहना चाहिए। सहना चाहिए क्या? और तो और कुछ महान लोग हैं जो भाईचारा निभाते हैं। भाईचारा भाईचारा, अरे कितनी सेवैयां खाओगे? कितनी सेवैयां खाओगे? एक दिन बलि के बकरे की तरह काटे जाओगे। जाग जाओ, ये समय नहीं है भाईचारा निभाने का। समय है क्या? भाईचारा निभाने का समय नहीं है। और मेरे अंदर तो कोई भाईचारा है ही नहीं। मैं बिल्कुल भाईचारे वाली नहीं हूं, सच बता रही हूं। ऐसे लोगों से कोई भाईचारा नहीं। और भाईचारा इसलिए नहीं कि ये हमारे देश के गद्दार हैं, गद्दार। सच बोला क्या गलत? अब बोलो कि ये गद्दार कैसे बोल दिया? तो गद्दार इसलिए बोल दिया कि इन विधर्मियों को भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने में जबान सिल जाती है, इनकी ताले लग जाते हैं, इनके मुंह में लग जाते कि नहीं? जब ये हिंदुस्तान हमारा है, ये भारत हमारा है, तो ऐसे विधर्मियों को भारत से खदेड़ देना चाहिए। हमको ऐसे रिश्तेदार नहीं चाहिए। भेजो इनको इनके चच्चा के देश में, भेजो इनको इनके चच्चा के देश में। हमको नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदार। चाहिए कि तुम लोगों को? नहीं चाहिए ना? तो जाग जाओ, अभी भी वक्त है। और दो बातें अपनी बहनों के लिए भी कहना चाहूंगी, कहूं कि नहीं? देखो वैसे तो मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ, क्या करूं? मेरे को मेरे घर में आजकल करेला बोलने लगे कि बहुत जहर उगल रही है, बहुत जहर उगल रही है। लेकिन क्या करूं? इस समाज को देख देख कर ना मेरा मन खून खौलने लगा है मेरा। अब दो बातें अपनी बहनों से बोलूंगी कि अपने पर्स में लिपस्टिक पाउडर काजल की जगह लाल मिर्च पाउडर और हथियार खंजर रखना शुरू कर दो। दुर्गा वाहिनी ज्वाइन कर लो। ये समय नहीं है हमको अकेले घूमने फिरने का, ये समय है हमको मार काट करने का। कोई हम पर वार करे तो तुम 10 को मार के आना। इतनी बलशाली बन जाओ, इतनी बलशाली बन जाओ। जागो, जागोगे कि नहीं? अभी हम बोलते थे बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कुछ बेटियां जरूरत से ज्यादा जाग गई, कुछ बेटियां जरूरत से ज्यादा जाग गई। नीला ड्रम याद है कि नहीं? किसने किसने देखा था वो नीला ड्रम? इधर दुकान तो नहीं है उसकी? नहीं है ना? फिर ठीक है। और वो बेवकूफ लोग, लड़के लड़कियां वो बेवकूफ जो नीले ड्रम में रील बना रहे हैं। मत बनाओ यार, किसी का दिल मत दुखाओ, रील मत बनाओ। वो जिसका जवान बेटा चला गया ना कटके टुकड़ों में बटके, उसके माता पिता आहत होंगे, उनको बड़ी तकलीफ होगी। मत बनाओ ऐसी रील, ऐसी पोस्ट मत डालो।
देना है श्रद्धांजलि दे दो, जाके जाओ उनके घर थोड़ी देर बैठ कर आ जाओ, मगर किसी का दिल मत दुखाओ। आप तो नहीं बना रहे हो ना रील, नहीं बना रहे हो ना, हाँ बनाना भी नहीं, श्रद्धांजलि देना। अभी हम बोलते थे सर, विधायक साहब, सांसद साहब, आदित्य जी, हम बोलते थे बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटों को भी बचाना पड़ रहा है सर, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? बेटों को भी बचाना पड़ रहा है। बाइक थोड़ी आराम से चलाना, नशा पानी कम करना, करोगे कि नहीं करोगे? अभी कुछ लोगों को तो हम रील में भी लिपस्टिक पाउडर काजल तक लगे लड़कों को देख रहे हैं डांस करते हुए, देखते कि नहीं? इसलिए बोला कि बेटे भी बचाओ। किसने किसने देखा है लड़कों को डांस करते हुए? देखिए, पता नहीं लड़कों को क्या हो गया आजकल रील बनाने के चक्कर में, बढ़िया लिपस्टिक पाउडर काजल लगाने लगे, इधर ठुमके लगाने लगे। अरे मत करो ऐसा, कुछ अच्छा बनाओ। समाज में आए हो, दुनिया में आए तो कुछ अच्छा दे के जाओ, संसार को अच्छा दे के जाओ। अभी चलेंगे हम अयोध्या धाम, भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में। और कोई पूछे कि शहनाज अख्तर कौन है, तो बोल देना हिंदू है, बोल देना कौन है? हिंदू। बोलोगे कि नहीं बोलोगे यार? अब अयोध्या मंदिर बनने से कौन कौन खुश है? दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जरा एक बार जयकारा लगाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जय जय श्री राम। और आइए चलेंगे हम अयोध्या धाम।